सर बधाई हो आपको। हमको क्यों बधाई? बधाई विपक्ष को दीजिए। बधाई इसलिए पीएम मोदी इंडिया के पहले प्रधानमंत्री बन गए जिनके खिलाफ चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला संज्ञान में लिया। एकदम संज्ञान में लिया है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। कोई दिक्कत नहीं आपको? मुस्लिम शब्द यूज भी नहीं किया है। आप देखिएगा वहां पर उनको वहां से क्लीन चिट मिलेगी, मैं कहता हूं, क्योंकि मुस्लिम शब्द यूज नहीं किया है वहां पर। नहीं, क्लीन चिट भाषा वहां नहीं है। एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ना। फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। नफरती भाषण का जो जिक्र हो रहा है पूरे देश में, नोटिस जारी हुआ तो है लेकिन देश के प्रधानमंत्री को नहीं हुआ, आपकी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को हुआ है। एकदम होगा, पार्टी के प्रधानमंत्री को हो भी नहीं सकता। आप कह रहे हो कि हो नहीं सकता? पार्टी के अध्यक्ष को हुआ कि आपके पार्टी के नेता लोग ऐसी भाषण दे रहे हैं। नहीं तो नेताओं के नाम पर नोटिस जारी होता है ना? नहीं तो अध्यक्ष के नाम पर हुआ है ना, तो बाकी नहीं तो अध्यक्ष के नाम पर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, अध्यक्ष के नाम पर होता है या फिर नेताओं के नाम पर? प्रधानमंत्री को उसमें होगा, कोई संवैधानिक व्यवस्था होगी। सर राहुल गांधी के राहुल गांधी के भाषण पर भी आपत्ति, तो नोटिस जारी हुआ खड़गे जी को। राहुल गांधी क्या है? प्रधानमंत्री हैं सर। खड़गे जी को नोटिस जारी हुआ, वही तो कह रहा हूं, मेरी पूरी बात तो सुनिए। खड़गे जी प्रधानमंत्री हैं सर। प्रधानमंत्री वाली सर, कानून तो सबके लिए बराबर है ना? एकदम बराबर है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को, देश के राष्ट्रपति को कुछ एग्जम्पशन सर हमारे देश का संविधान बताता है कि कानून सबके लिए बराबर है। एकदम बराबर है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री का एग्जम्पशन कौन दूर करता है? राहुल गांधी। सर आप बात घुमा रहे हैं। मैं शाही जी आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, जैसे कि इससे पहले दिलीप घोष, सुप्रिया श्रीनेत, रणदीप सुरजेवाला, आज आम आदमी पार्टी से इतना नाम ले रहे हैं सर, ये सभी को उनके नाम से नोटिस जारी हुआ है। इसमें देश का प्रधानमंत्री है कोई? एक व्यक्ति का नाम बताइए सर। आज तक कभी किसी देश के प्रधानमंत्री के नाम पर नोटिस ऐसे जारी नहीं हुआ। हिंदुस्तान में नहीं नियम होगा सर। संवैधानिक ये देश के लिए सम्मान की बात है। आपने कहा कि अभी सदन के दोनों पक्षों से किया जाएगा, वो बात की चीज है, लेकिन ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो वही संवैधानिक व्यवस्था होगी कि देश के प्रधानमंत्री को नोटिस से एग्जम्प्ट किया जाता है। शाही जी मैं छोटा सा सवाल, क्या ये सम्मान की बात है? सम्मान, उन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं, तो सम्मान और असम्मान की कोई बात नहीं। यहाँ पर तो अच्छी मैं क्या कहते हैं, निर्वाचन आयोग को साधुवाद देता हूं कि कम से कम अगर इन लोगों ने कहा तो उसमें लिया गया, संज्ञान में लिया गया, नोटिस पार्टी अध्यक्ष को भेजा गया, लेकिन वहां पर कोई माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आप ये कह रहे हो पार्टी अध्यक्ष को भेजा गया, मतलब मैं आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी एक बात जानना चाह रहा था आपसे जी। आप गाड़ी चला रहे हैं, भगवान ना करे आपसे कोई दुर्घटना हो जाए या फिर रेड लाइट ही क्रॉस कर देंगे, ठीक है, लाइसेंस किसका रद्द होगा, आपका या फिर गाड़ी के मालिक का? एकदम सही सवाल। आप भारत के राष्ट्रपति भी गाड़ी खरीदते हैं, राज्यपाल भी गाड़ी खरीदते हैं। हाँ। उन लोगों की गाड़ी पर नंबर क्यों नहीं होता? भारत की लाट क्यों होती है? हमारे आप पर क्यों होता है, जरा बताइए। अच्छा, तो हम मतलब आम आदमी है और आप वीआईपी है, कानून अलग अलग है, आप ये समझा रहे मुझे? सर मेरा संविधान बताता है कि कानून सबके लिए बराबर है। तो आपका संविधान बताता है तो आप एक पीआईएल दाखिल करिए कि भारत के उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की गाड़ी में नंबर क्यों नहीं लगता है। आप पीआईएल दाखिल करना चाहिए। पीआईएल के लिए तो इस समय ठीक है, आप मुझे समझा रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर नहीं होता। खैर, असली शाही साहब, दुनिया में ये माना गया कि पीताम्बर और तिलक सनातन धर्म का वर्चस्व है, शक्ति है। इतना झूठ बोलती, आपको पीताम्बर पहनने का हक नहीं।